हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल मिर्ज़ा पे। दोस्तों आज हम सेफ्टी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स और सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। आज हम सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों पर डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सारे चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने सेफ्टी चैप्टर को पूर्ण रूप से कंप्लीट करें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी इंट्रोडक्शन। दोस्तों वर्कशॉप में कार्य करते समय श्रमिक को अपने बचाव का ध्यान रखना चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसे सभी लोगों को सदैव याद रखना चाहिए। इसलिए हमें काम के दौरान अपने आप को और अपनी मशीनों को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। दोस्तों हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में काम करें, हमें सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए। दोस्तों अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारा खुद के नुकसान के साथ साथ दूसरों का भी नुकसान हो सकता है, मशीनों का भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब आते हैं दोस्तों हम सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी दोस्तों जनरली दो तरह की होती है, एक जनरल सेफ्टी, दूसरी मशीन सेफ्टी। जनरल सेफ्टी जो हमारे खुद के सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम पीपीई किट का यूज़ करते हैं। पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हमारे खुद के सुरक्षा, हमारे बॉडी के सुरक्षा के लिए है। जैसे कि पैर के लिए सेफ्टी शू पहनते हैं, हाथों के लिए ग्लव्स पहनते हैं, बॉडी के लिए एप्रॉन पहनते हैं, सर के लिए हेलमेट पहनते हैं, आँखों के लिए चश्मे पहनते हैं और अपने कान के लिए एयरबड्स या एयर मफ लगाते हैं। दोस्तों जनरल सेफ्टी हमारे बॉडी से रिलेटेड सेफ्टी है सारी, जो है कि हम अपने बॉडी को या खुद की बॉडी को या दूसरों की बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए जिस उपकरण का यूज़ करते हैं वो सारी जनरल सेफ्टी में आती है। दूसरी है मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी दोस्तों कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो खराब अवस्था में होती हैं या फिर जिन मशीनों का हमें जानकारी नहीं होता है, उन मशीनों के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जिन मशीनों में उचित गार्ड न लगे हुए हों उन मशीनों का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या है दोस्तों कि मशीन को नुकसान, मशीनों के साथ एक्सीडेंट होगा तो हमें भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए दोस्तों जिस मशीन का नॉलेज नहीं हो या फिर जिस मशीन अगर लग रही हो आपको कि ये मशीन ख़राब है या इसमें इस चीज़ की कमी है, तो प्लीज़ उस पर कार्य ना करें, उसे पहले दुरुस्त करवा लें। ये सब सारी मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आती है। अगर कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाए तो जान बचाने के लिए तुरंत जो उपचार किया जाता है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। दोस्तों एक्सीडेंट और फर्स्ट एड ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए तो हमें फर्स्ट एड मालूम ना हो तो हम किसी भी इंसान का जान नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें फर्स्ट एड और किस एक्सीडेंट में किस फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों आज हम जो है कि टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट के और उनके फर्स्ट एड के बारे में जानते हैं। घाव होने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चोट लगने या कटने के कारण जो घाव हो जाता है, अगर उस घाव से खून बह रहा हो तो सबसे पहले खून को रोकने का उपाय करना चाहिए। उसके लिए हमें गुनगुने पानी में एंटीबैक्टीरियल यानी कि कीटाणुरोधक दवा जैसे कि डेटॉल, सेवलॉन, बेटाडीन इत्यादि का घोल से हमें उस घाव को साफ कर लेना चाहिए और उस पर बोरिक लिंट एसिड भिगोकर लगा देना चाहिए और पट्टी बांध देना चाहिए। दोस्तों अगर हमारे बॉडी में कहीं भी घाव हो जाता है तो ये उसके लिए है। अब है दोस्तों ब्लीडिंग होने पे। अगर हमारे बॉडी पे या किसी की बॉडी पे अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसे रोकने का उपाय यही है दोस्तों कि ठंडे पानी या बर्फ़ की पट्टी जो है कि उस चोट लगे हुए या खून बहने वाले स्थान पे हमेशा पट्टी बनाकर रखें उस पर। उससे क्या होती है कि ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अगर फिर भी ब्लीडिंग बंद ना हो रही हो दोस्तों तो हम लोग उस जख्म को या उस घाव पे जो है कि हाथ से दबा कर रखेंगे, तब तक दबा कर रखेंगे जब तक कि वहाँ से खून बहना बंद ना हो जाए। उसके बाद उसमें मलहम और पट्टी कर देंगे। मोच आने पर बहुत सारी या दोस्तों हम जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ पे अगर हम अपने वेट से ज़्यादा वेट या फिर अपने वेट से कम ही वेट लेकिन गलत तरीके से अगर वेट उठाते हैं तो मोच आना स्वाभाविक है। अगर आप गलत तरीके से कहीं भी वजन उठा रहे हो तो मोच आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों अगर कभी कमर में मोच आ जाए, पैर में मोच आ जाए, घुटनों में मोच आ जाए तो उसके लिए हमें फर्स्ट एड क्या करना चाहिए वो जानते हैं।
दोस्तों अगर कहीं भी मोच आ जाए तो असह्य दर्द की अनुभूति होती है। तो सबसे पहला हमारा प्राथमिक होना चाहिए कि हम उस जो है कि दर्द को कम करें। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें जो है कि ठंडे पानी या गर्म पानी की पट्टी जो है कि उस दर्द वाले स्थान पर रखना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों कि दर्द में हमें आराम मिलता है और ये लगभग 5 से 10 मिनट तक हमें करना चाहिए। अब आते हैं जलने या झुलसने पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर जल जाए झुलस जाए, दोनों एक ही चीज़ है लेकिन दोनों कैटेगरी दोनों की अलग अलग है, लेकिन इनका उपचार जो है कि एक ही है। अगर जल जाए या झुलस जाए तो उसके लिए हम क्या फर्स्ट एड यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों जलना या झुलसना, इन दोनों को जो है कि 4 डिग्रियों में यानी कि 4 डिग्री में विभाजित किया गया है। पहला है फर्स्ट डिग्री, दूसरा सेकेंड डिग्री, तीसरा थर्ड डिग्री, चौथा फोर्थ डिग्री। दोस्तों सेकेंड और थर्ड डिग्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न में फर्स्ट एड क्या किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जो है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप लोगों को किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। आइए दोस्तों फर्स्ट डिग्री बर्न, इसमें हल्की फुल्की जलन को रखा गया है। जैसे जनरली घर पे तेल की छींटों से या पानी की छींटों से जल जाता है तो इसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न पे रखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब है सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न में क्या है कि चमड़ी के साथ साथ उसकी अंदरूनी सतहों का जल जाना, इसे सेकेंड डिग्री बर्न में रखा गया है। इसके लिए प्राथमिक उपचार है कि उस स्थान पे हम लोग पट्टी बांध दें, उस पर हवा ना लगने दें, जिससे कि जलन को यानी कि जलन कम हो जाती है। थर्ड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न में चमड़ी के साथ साथ अंदर की मांसपेशियां भी जल जाती है। इस थर्ड डिग्री बर्न के लिए फर्स्ट एड है कि उस जले हुए स्थान पे हमें लगातार ठंडा पानी बहाते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जलन में आराम मिलता है। फिर फोर्थ डिग्री बर्न। दोस्तों फोर्थ डिग्री बर्न में काफ़ी क्रिटिकल केस को माना जाता है। फोर्थ डिग्री बर्न में चमड़ी के साथ साथ मांसपेशियों के साथ साथ हड्डियों के जोड़ तक जो है कि जलन पहुंच जाती है। इसका उपचार घर पे नहीं करना चाहिए, इससे इस तरह के मरीज को सीधे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को बताया कि बर्न के 4 डिग्री है, 4 डिग्री में सेकेंड और थर्ड डिग्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग इसे याद कर लें। अब आते हैं दोस्तों आगे कि फर्स्ट एड में जो है कि गोल्डन आवर किसे कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि गोल्डन आवर किसे कहा जाता है। तो दुर्घटना होने के बाद सबसे पहले 30 मिनट को गोल्डन आवर कहते हैं, यानी कि दुर्घटना होने के बाद जो 30 मिनट है उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में हम लोग किसी मरीज की जान को बचा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों ABC इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में ABC का क्या रोल है या ABC किसे कहते हैं। A से होता है दोस्तों एयर वे, B से ब्रीथिंग और C से सर्कुलेशन। अब ये तीनों क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एयर वे, रोगी को ताज़ी हवा में रखें, रोगी के पास भीड़ न लगाएं, हवा का रास्ता छोड़ें जिससे रोगी को सांस लेने में परेशानी न हो। दोस्तों कई बार होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग भीड़ इकट्ठे होकर भीड़ लगा देते हैं, जिससे जो है कि मरीज को या रोगी को सांस लेने में परेशानी होती है। तो ऐसा नहीं करना है, उसके लिए जो है कि हवा का रास्ता छोड़ दें ताकि उसे सांस लेने में तकलीफ ना हो। अब आगे आते हैं दोस्तों ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या है दोस्तों, घायल मरीज की सांसें चेक करें, यदि सांसें धीरे चल रही हो तो उसे कृत्रिम तरीके से सांस दें, जिसे हम लोग माउथ टू माउथ बोलते हैं दोस्तों, माउथ टू माउथ सांस देना बोलते हैं। इससे क्या होती है दोस्तों कि उसकी ब्रीथिंग ठीक हो जाती है और ये लगातार हमको तब तक करना चाहिए जब तक कि मरीज की सांसें सुचारू रूप से न चलने लगे। A फॉर एयरवेज, B फॉर ब्रीथिंग, अब C फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या है दोस्तों कि कभी बिजली के झटके लग जाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन लो हो जाता है या स्लो हो जाता है। ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए कि सीधा लिटा देना चाहिए और दोनों हाथ से उसके दिल पे यानी कि उसके हार्ट पे प्रेस करना चाहिए धीरे धीरे। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन, बंद सर्कुलेशन या धीमा पड़ा हुआ सर्कुलेशन पूर्ण रूप से सुचारू हो जाता है। ऐसा हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं, कम से कम 10 मिनट तक ऐसा करें और तब तक करें जब तक उसका सर्कुलेशन सुचारू रूप से न चलने लगे। अब आते हैं दोस्तों फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर के। दोस्तों फायर को 5 भागों में विभाजित किया गया, 5 क्लास में इसको विभाजित किया गया है। आइए दोस्तों फायर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लास ए, क्लास कार्बोनेशियस फायर,
क्लास ए में जो फायर है उसे कार्बोनेशियस फायर बोलते हैं। इस फायर का मटेरियल क्या है? लकड़ी, कोयला, पेपर, प्लास्टिक या क्लोथ्स, इन सब चीज़ों में जो आग लगती है उसे कार्बोनेशियस फायर बोलते हैं। इसको बुझाने का क्या तरीका है? इसको बालू से, सैंड से, वाटर से या सोडा एसिड से बुझा सकते हैं। क्लास बी में ऑयल फायर को रखा गया है। जो आग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, थिनर में लगती है उसे ऑयल फायर कहते हैं। इसको बुझाने का उपाय है फोम एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का यूज़ करें। क्लास सी गैसोलीन फायर यानी कि जो फायर गैसों में लगे, जैसे एलपीजी, सीएनजी इत्यादि में। इसको बुझाने का उपाय है ड्राई पाउडर। क्लास डी इलेक्ट्रिकल फायर, जो फायर इलेक्ट्रिकल चीज़ में लगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगे उसे इलेक्ट्रिकल फायर बोलते हैं। या ये तार में या इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे कि स्टेबलाइजर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, अगर उसमें आग लग जाए तो उसे क्लास डी यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। इसको बुझाने का उपाय है सीटीसी एक्सटिंग्विशर और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। क्लास है के या एफ। दोस्तों कहीं कहीं पे आपको क्लास के भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पे क्लास एफ भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने के और एफ, अगर दोनों में से कोई पूछ दे आपसे तो यही होगा किचन फायर, ठीक है। के या एफ, इसमें ये किचन फायर आता है, ये कुकिंग ऑयल या फैट्स में लगता है। इसको बुझाने के लिए वेट केमिकल का यूज़ किया जाता है। दोस्तों फायर, बस इतना ही एक चार्ट याद कर लीजिए, फायर से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों फायर हो गया कंप्लीट हमारा, हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे है दोस्तों मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जो हमारे कचरे हैं उनसे हमें कैसे निपटा जाए या किस किस तरीके से हम लोग कचरों से निपटते हैं। पहला है रिसाइकलिंग। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों कि जिसको हम पुनः यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग रिसाइकलिंग का यूज़ करते हैं। कंपोस्टिंग, बहुत सारी पदार्थें ऐसी होती है, बहुत सारे कचरे ऐसे होते हैं कि जिनसे हम खाद बना सकते हैं, इसीलिए उनको हम कंपोस्टिंग यानी कि खाद बनाने में यूज़ कर लेते हैं। तीसरा है लैंडफिल। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है कि जो मिट्टी के साथ मिलती तो है लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग गड्ढा खोदकर उस कचरे को उसमें डाल देते हैं और लंबे समय के बाद वो जो है कि उर्वरक के रूप में हमें मिलता है। चौथा है इंसिनरेशन। दोस्तों ऐसी पदार्थ हैं जो हम जला देते हैं या जिन कचरों को हम जला देते हैं, अब उन जलते हुए उष्मा का यूज़ हम लोग किसी भी काम में कर भी सकते हैं। दोस्तों इंसिनरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो पदार्थ को हम जिस कचरे को हम जो है कि जला देते हैं और उसका राख बना देते हैं। बहुत सारे प्लांटों में दोस्तों कचरों से जो है कि उष्मा को यूज़ कर लिया जाता है किसी काम के लिए, तो वो इंसिनरेशन में आता है। अब पांचवा है कॉम्पैक्शन। कचरों के बहुत सारे ढेर को यानी बहुत बड़े आयतन को दबाकर उसको कॉम्पैक्ट करके एक छोटे आयतन में बदल देना, ये भी जो है कि कचरे से निपटने का एक विधि है। तो दोस्तों कचरे से निपटने के लिए हम 5 विधियां पढ़ चुके हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कलर कोड फॉर वेस्ट बिन। दोस्तों जो भी वेस्ट हमारे घर से या किसी कारखाने से, किसी प्लांट से, किसी वर्कशॉप से निकलता है, उसके लिए जो है कि वेस्ट बिन का कलर क्या होना चाहिए वो जो है कि हम पढ़ेंगे। दोस्तों क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि किस कलर में हम कौन सा कचरा फेंकें, तो बहुत बार क्या होता है कि कचरों का मिक्सिंग हो जाता है, जिससे जो है कि काफ़ी नुकसान होता है उन लोगों के लिए जो कचरों को इकट्ठा करते हैं या कचरों को अलग करते हैं। उसके लिए एक खास प्रकार के एक खास कलर में जो है कि एक खास कलर कोड का यूज़ किया जाता है। आइए दोस्तों उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पेपर के लिए हम लोग ब्लू कलर के वेस्ट बिन का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक के लिए येलो कलर का वेस्ट बिन, मेटल के लिए रेड कलर का वेस्ट बिन, ग्लास के लिए ग्रीन कलर का वेस्ट बिन, फूड के लिए ब्लैक कलर का वेस्ट बिन और अदर्स यानी इसके अलावा जो भी वस्तुएं हैं उसके लिए हम लोग स्काई ब्लू, यानी टोटल हम लोग जो है कि 6 कलर का डस्टबिन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप लोग याद कर लीजिए। पेपर के लिए ब्लू कलर का वेस्ट बिन, प्लास्टिक के लिए येलो कलर का वेस्ट बिन, मेटल के लिए रेड कलर का वेस्ट बिन, ग्लास के लिए ग्रीन कलर का वेस्ट बिन, फूड के लिए ब्लैक कलर का वेस्ट बिन और अदर्स जो भी मटेरियल हैं उनके लिए स्काई ब्लू कलर का वेस्ट बिन। अब दोस्तों हम आते हैं जितने भी जो पीछे हमने उन्हें डिस्कस किया है जो भी टॉपिक पे, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं।
दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, यानी कि सामग्री को कार्बनिक यौगिक में तोड़ने और खाद के रूप में उपयोग करने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों किसी भी पदार्थ को जो है कि कार्बनिक यौगिक को तोड़ने और खाद के रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, कंपोस्टिंग, यानी उसका हम खाद बना लें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कंपोस्टिंग। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट। दोस्तों अभी हमने पहले आपको पढ़ाया, इससे पहले आपको कलर कोड के बारे में पढ़ाया, वेस्टबिन के कलर कोड के बारे में। तो यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, रद्दी प्लास्टिक के लिए हम लोग किस कलर कोड का यूज़ करेंगे, तो येलो। थर्ड नंबर, विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, यानी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। दोस्तों इसे हम फर्स्ट एड के रूप से जानते हैं। जो एक्सीडेंट होने के बाद सबसे पहले किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। इसका सही आंसर है फर्स्ट एड। अब आ जाते हैं दोस्तों चौथे नंबर पे। विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कि CTC एंड ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोमीथेन, यानी BFC, कौन सा अग्निशामक कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडी फ्लोरोमीथेन से भरा होता है। तो दोस्तों CTC और BFC से हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर भरा होता है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि CTC और BFC दोनों जो है कि किस में भरा हुआ होता है, तो वो हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में भरा हुआ होता है। अब आगे आते हैं 5वें नंबर पे। विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड, यानी जो यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है वो है अनगार्डेड मशीनरी, यानी कि अनियंत्रित मशीनरी, या जिस पे गार्ड नहीं लगा हुआ हो उन मशीनों को हमें नहीं चलाना चाहिए। ये जो है कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड में आते हैं, मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड में आते हैं। अब 6ठा नंबर, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजरी पर्सन, यानी कि जिस पर्सन का खून बह रहा हो तो उसे हम लोग कैसे रोकेंगे। तो दोस्तों हमने बताया था कि या तो ठंडे पानी या बर्फ़ का सेंक लगाकर या फिर प्रेशर अप्लाई करके। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रेशर ओवर द वॉन्ड, यानी घाव पर दबाव देकर। 7वें नंबर पे आते हैं दोस्तों, विच टाइम इज़ नोन एज गोल्डन आवर। अब दोस्तों इस पहले हमने आपको पढ़ाया कि गोल्डन आवर किसे कहते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन मिल गया कि गोल्डन आवर किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक्सीडेंट होने के सबसे पहले जो 30 घंटे होते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद पहले 30 घंटे को क्या कहते हैं, गोल्डन आवर। इसका सही आंसर है दोस्तों फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट। अब आ जाते हैं दोस्तों 8 नंबर पे। व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर पेपर वेस्ट। दोस्तों रद्दी कागज के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है। तो प्लास्टिक के लिए हम लोग येलो यूज़ करते हैं दोस्तों, और कागज़ के लिए ब्लू यूज़ करते हैं। दोस्तों इस कलर कोड को आप लोग प्लीज़ याद कर लें, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब आगे आते हैं 9वें नंबर पे। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड, यानी कि रनिंग लिक्विड में आग लग गया हो या फिर तेल में जो है कि बह रहा हो, उसके लिए हम लोग कौन सा एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग दोस्तों फोम एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे। सही आंसर है इसका फोम एक्सटिंग्विशर। अब आगे आते हैं दोस्तों 10वें नंबर पे। वाट ए डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक उपचार के ABC में ए क्या दर्शाता है। दोस्तों A एयरवे, B ब्रीथिंग और C सर्कुलेशन। तो दोस्तों यहाँ A से पूछ रहा है तो हो जाएगा एयरवे, यानी कि वायुपथ। अब आगे आते हैं 11वें नंबर पे। द बॉडी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मेड बाय विच मटेरियल। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अग्निशामक की बॉडी किस धातु की बनी होती है। तो दोस्तों जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं हमारे, उसकी बॉडी ब्रास यानी कि पीतल की बनी होती है, क्योंकि इसमें जो भी भरा जाता है, जो भी मटेरियल भरा जाता है वो जो है कि ब्रास से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसकी बॉडी ब्रास से बनी होती है। दोस्तों आज हम लोगों ने जो है कि सेफ्टी से सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।